अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा जो सेशन है इसका जो अमेजोन एफबी होलसेल, इसका आज है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है अमेजोन एफबी होलसेल के अंदर। ठीक है जी, इसको मैं कह देता हूँ जी, फॉर अमेजोन एफबीए होलसेल। आज हम इस क्राइटेरिया पे बात करेंगे कि वो क्राइटेरिया क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने चेक किया था कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो हमने देखने हैं, और वो कहाँ कहाँ पे अमेजोन के पेज पे कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो हमने सारा एक प्रोडक्ट के अंदर देखा था। उसकी रेटिंग्स किधर होती है, एसन कहाँ पे है, सेल्स कितनी है, बाई बॉक्स कैसे चेक करते हैं, ब्रांड अमेजोन की प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस कर रहा है, रोटेशन हो रही है नहीं हो रही, ठीक है, साइज उसका, उसकी कैटेगरी, उसकी बेस्ट सेलर रैंक, ये सारी चीज़ें जो थी हमने लास्ट लेक्चर में ये ऑलरेडी कवर की थी, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है जी, आज का जो हमारा है लेक्चर, ठीक है, वो है, ये है प्रोडक्ट 21 पॉइंट स्कोरिंग गाइडलाइन होती है, क्राइटेरिया होता है जिसको हमने सामने रखे अपना एक प्रोडक्ट चूज करना है जो हमने अमेजोन पे सेल आउट करना है। आज हम इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, अब बेसिकली जो था सिनेरियो इसका, क्राइटेरिया हमने वो पैरामीटर देखे थे, ये वो पैरामीटर्स हैं, देखना होता है कि रेटिंग्स कितनी किसी प्रोडक्ट की होनी चाहिए, कैटेगरी कौन सी है, प्राइस क्या है उसकी, फीडबैक कितने हैं, सेल्स पर मंथ कितनी आ रही है, रेवेन्यू पर मंथ कितना जनरेट वो प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट कर रही है, बाई बॉक्स रोटेटेबल है या नहीं है, अमेजोन की प्रेजेंस एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, ब्रांड प्रेजेंट है या नहीं है, वो फ्रेजाइल है या नॉन फ्रेजाइल किस्म का आइटम है, उसको एफबीए सेल आउट करें या एफपीएम सेल आउट करें या दोनों सेल आउट करें, प्रोडक्ट का साइज किस तरह का, स्टैंडर्ड है, लार्ज है, ओवर साइज है, उसकी सीजनेबिलिटी, सीजनेबिलिटी नॉर्मली तो होती है पीएल के अंदर, तो हम इसको नहीं डिस्कस करते। ठीक है जी, ये कुछ अहम पैरामीटर्स हैं। अब इनकी इनकी रेंज क्या होनी चाहिए वो आज हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देखते हैं जी कि आप लोगों ने ये चार जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक प्रोडक्ट्स की कोई भी देखने से पहले ये चार प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल होनी चाहिए, फिर आपने आगे मूव करना है। पहली ये है कि ऐसा प्रोडक्ट आपने ढूंढना है जिसकी मिनिमम जो सेल प्राइस है वो $15 होनी चाहिए, 15 पाउंड, जिस मार्केट के अंदर है। इसके पीछे की लॉजिक ये होती है कि जो 10 से अबव वाली प्रोडक्ट्स होती है ना, 15 वाली, उसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल जाता है, प्राइस वार के दौरान खेलने का, प्ले करने का आपको अच्छा एक मौका मिल जाता है। जितनी कम प्राइस वाली होती है उतने टाइट मार्जिन्स, प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, और फिर जब प्राइस वार शुरू होती है तो आप उसको compete नहीं कर सकते, अल्टीमेटली आप लॉस में चले जाते हैं। तो ये कोई 15 जो यहाँ पे बताया हुआ है, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप 10 वाली में भी जा सकते हैं, 5 वाली में भी जा सकते हैं, लेकिन 15 से अबव में जाएंगे, 15 या 15 से अबव, तो वो एक अच्छी प्रोडक्ट्स कह लें कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन्स आपको दे जाती हैं। ठीक है जी, अच्छा, दूसरी इसकी कंडीशन होती है कि उस लिस्टिंग के अंदर अमेजोन इज नॉट अ सेलर, उस लिस्टिंग को अमेजोन खुद जो इटसेल्फ है वो सेल आउट ना कर रहा हो। ठीक है जी, तीसरी कंडीशन होती है कि उस लिस्टिंग के अंदर ब्रांड एग्जिस्ट ना करे, ब्रांड जो है वो खुद भी ना उसको बेच रहा हो। और फोर्थ जो कंडीशन होती है वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसकी मिनिमम 20 यूनिट्स जो है आपकी इक्विटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रोडक्ट 100 महीने की सेल आउट हो रही, 100 यूनिट्स, उसको चार बंदे सेल आउट कर रहे हैं, आप भी उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो पांच हो गए। अब हर बंदे के हिस्से में 20-20 यूनिट्स आएंगे सेल आउट करने के लिए, जो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक मैथमेटिकली जो है हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। जब ये चार कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो फिर हम पांचवी पे मूव करते हैं, जहां से हम इसको पॉइंट कंसिडर करके सबको टोटल करते हैं, और इन टोटल को फिर इस ग्रेड के अकॉर्डिंग हम स्कोरिंग स्केल पे चेक करते हैं प्रोडक्ट हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। ठीक है जी, अब ये जो ऑलरेडी मैंने बताया था प्राइस कैसे चेक करते हैं, प्राइस चेक करने का ये तरीका है, ब्रांड यहाँ से चेक करते हैं, अमेजोन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा वो आप कीपा के ग्राफ से स्टडी कर लेंगे।
अब ये जो ब्रांड है टैरो के नाम से है, ठीक है जी। तो आप इसका एडोन, सेलर एडोन से भी चेक कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये पैरामीटर कहाँ से स्टडी करते हैं। जब ये सारी चारों चीजें फुलफिल हो जाती हैं, अब फिर पांचवें पे आते हैं। पांचवें में क्या होता है कि जी आपकी जो एस्टिमेट सेल्स वॉल्यूम है ना, वो ग्रेटर और इक्वल टू 15 होना चाहिए। ठीक है, आपका जो सेल्स वॉल्यूम है ग्रेटर और इक्वल टू 15 होना चाहिए, 15। ठीक है जी। ये जरूरी नहीं होता वैसे। अगर आपको 20 भी यूनिट मिल जाती है ना एक महीने के, तो भी वो प्रोडक्ट हम चला सकते हैं। ठीक है जी। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 20 हो, तो उसके आप 8 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी। अगर आगे नेक्स्ट जो है, अगर प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं, फीडबैक है, वो मोर देन 20 या 25 होने चाहिए। तो मैं इसको वैसे 20 भी हो तो भी एक प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट कंसीडर होता है। ठीक है जी। प्रोडक्ट के रिव्यूज कितने हैं? 20। तो वो रिव्यूज हम कहाँ से स्टडी करते हैं? वो रिव्यूज के लिए मैंने बताया था कि ये आप रेटिंग पे है, तो यहाँ पे ये रेटिंग्स लिखी होती है, ये प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं। ठीक है। जब ये आपके मोर देन 20 हो, तो मीन दैट आपको 4 स्कोर हमने कंसिडर कर लिए, 10 वाले स्कोर मूव कर दें। अगर आपकी जो सेल्स हैं ग्रेटर इक्वल टू 20 यूनिट्स आ रही है, तो 8 पॉइंट। प्रोडक्ट के रिव्यूज मोर देन 20 हैं, तो 4 पॉइंट्स। आगे प्रोडक्ट का BSR, बेस्ट सेलर रैंक, अगर स्टेबल है तो उसके 8 पॉइंट्स। तो वो BSR के लिए हम क्या करते हैं जी, जैसा कि मैंने बताया था, कीपा पे आगे आप इसका सेल्स रैंक चेक करेंगे जी। कीपा जब पेड आप लगाएंगे, ठीक है, पेड लगाएंगे तो ये आपसे डिमांड नहीं करेगा। ठीक है। जब आप पेड टूल्स यूज करेंगे, तो तब ये सारे जो है आपसे ग्राफ आपको ये शो करवाएगा। ठीक है। जैसे ये सेल्स रैंक है, अगर आप देखें तो ये 90 डेज का ऑलमोस्ट स्टेबल, 90 डेज की बात कर रहा हूँ, ये 3 मंथ का है स्टेबल। यहाँ पे आगे कुछ दिन जो है ये थोड़ा इसने नीचे डिप किया है, फिर वो वापस अपनी बैक पोजीशन पे चला गया, तो मैं इसको स्टेबल ही अज्यूम करूंगा। ठीक है। जब बाई बॉक्स आपका स्टेबल हो गया, तो 8 पॉइंट्स। प्रोडक्ट की प्राइस 90 डेज में किस तरह की है, वो भी स्टेबल ही कंसीडर होगी। इसको अनचेक करें। जैसा कि न्यू का मैंने बताया था कि न्यू जो होती है ये प्राइस की टैब होती है। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया हुआ है, लास्ट लेक्चर आप लोग लाजमी देखिएगा, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि ये जो होता है टाइम होता है, डेज के अंदर ये टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है। एक्स एक्सेस पे वर्टिकल जो होती है ये आपकी प्राइस होती है, जो डॉलर्स के अंदर US में चल रही है। ठीक है जी। तो ये जो वर्टिकल है, ठीक है, तो ये जो आपकी प्राइस की टैब होती है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपकी कांस्टेंट ही मैं कंसीडर इसको करूंगा। ठीक है जी। तो ये जिग जैग जो है आपकी प्राइस, जिग जैग नहीं है यानी, तो इसको हम कह देंगे कि ये प्राइस भी इसकी कांस्टेंट ही है। ठीक है। अच्छा जी। आगे अगला जो प्राइस भी हो गया, आगे प्रोडक्ट का जो बाई बॉक्स है वो सुप्रेस्ड है या नहीं है। अगर तो वो सुप्रेस्ड, सुप्रेस्ड बाई बॉक्स ये होता है कि उसका जो बाई बॉक्स की जो पट्टी होती है ना, स्ट्रिप होती है, ये वाली, ये शो नहीं हो रही होती, ये वाली जो है। ठीक है। बाई बॉक्स की जो स्ट्रिप है वो ये डाइज हुई होती है, ये जो पिंक कलर की पट्टी है। ठीक है। तो उस लिस्टिंग को कहते हैं ये सुप्रेस्ड बाई बॉक्स वाली लिस्टिंग है। वो जब प्राइस वार होती है, तो सम टाइम प्राइस इतनी शूट कर जाती है, अमेजोन फॉर द टाइम बीइंग जो है उसका जो बाई बॉक्स है वो डाइज कर देता है। तो इस तरह की ये जो एड टू कार्ड वाली टैब है, ये शो नहीं हो रही होती है आपको, तो उसको हम बाई बॉक्स कहते हैं। अब इस प्रोडक्ट का तो बाई बॉक्स सुप्रेस नहीं है। ठीक है। सुप्रेस नहीं है, तो मीन दैट के ये भी 4 पॉइंट्स हो गए। अच्छा जी। आगे लिस्टिंग रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है? $1200 पर मंथ इसकी सेल से, 1200 पर मंथ इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। लेकिन अगर हम इसको देखें, तो ये आप जाके वैसे ये मैंने टूल बताया था इसके, ये जो इसी की सेल्स अगर चेक, सेल्स के लिए वैसे रेवेन्यू के लिए ना बेसिकली वो होता है आपका हीलियम 10 एक्सरे। एक्सरे पे जाके आप जब चेक करते हैं, जब इसको लॉगिन करेंगे, पेड होता है, तो ये आपको सेल्स का रेवेन्यू बता देता है कितना लिस्टिंग जनरेट कर रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं होता, होलसेल के अंदर PL में होता है। तो ये पॉइंट आप कंसिडर कर लेते हैं। इक्विटी उस सेल जो आपने 20 यूनिट बेचे होंगे, वो कितना बना रहे हैं? वो तकरीबन
$400 बना रहे हो, जो कि ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये होलसेल के अंदर ये सारी जो कंडीशंस होती हैं क्राइटेरिया की, ये चेंजेबल होती हैं, ठीक है जी। उसका हम 10 स्कोर कंसिडर कर लेते हैं। आगे जो प्रॉफिट्स होता है, प्रॉफिट का मतलब है कि महीने का कम से कम एक प्रोडक्ट से आप $200 कमाए, तो ये भी वही बात आ जाती है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जी पर मंथ प्रॉफिट 15% होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आप 10% भी पर मंथ निकाल लें हर प्रोडक्ट से 10%, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है होलसेल के अंदर। प्लस में जाए तो वो आप उतना ही ज्यादा बेनिफिट है, तो इसके 10 पॉइंट कंसीडर कर लें। प्रोडक्ट इज नॉट बैंड रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि आप बेचने लगे और ब्रांड आपको अलाउ ही ना करे, आप बगैर इजाजत के लगाने बैठ जाएं और फिर आपके अकाउंट की हेल्थ के लिए डिस्टरबेंस हो। उसके 6 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। प्रोडक्ट इज नॉट अ 3PL बंडलिंग, बंडलिंग वाली प्रोडक्ट से इसलिए हम थोड़ा अवॉइड करते हैं होलसेल के अंदर कि साइज की वजह से हमें शिपिंग चार्जेस बहुत ही ज़्यादा पड़ जाते हैं, फिर हमें इसकी बंडलिंग करवाने के लिए प्रेप की सर्विस भी यूज़ करनी पड़ती है। तो नॉर्मली $3 से $5 तक तो हमें इसकी प्रेपरेशन ही कॉस्ट पड़ जाती है, जिसकी वजह से तो हम बंडलिंग वाली एग्जिस्टिंग होलसेल के अंदर कोशिश करते हैं अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो प्रॉफिट दे रही है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि मल्टी बैग नहीं होना चाहिए, मल्टी बैग अगर प्रॉफिट दे तो कंसीडर करना है, अदरवाइज इसको लीव कर देना। तो इसके 4 स्कोर हैं। प्रोडक्ट फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए, फ्रेजाइल का मतलब है कि कोई कांच की कोई इस तरह की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए और टूटने का खतरा हो, अगर टूट गई तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके अंदर ग्रेटर देन 3 यूनिक सेलर, मिनिमम जो है इस लिस्टिंग के अंदर 3 FBA सेलर होने चाहिए, जरूरी नहीं है 3 और 2 भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसका भी आप 4 स्कोर कंसिडर कर लें, ठीक है। जब इन सबको आप प्लस करेंगे, जब आप सबको प्लस करेंगे तो ये 86 स्कोर इसका बन रहा है, ठीक है। 86, ठीक है जी। 86 स्कोर का मतलब है, अब इस 86 वाले स्कोर को आपको पता चल गया, इस स्कोरिंग स्केल पे आ जाए। अब क्योंकि ये मोर एट ग्रेटर देन 75 का मतलब है कि हमारा तो 86 है, तो मीन्स दैट कि ये प्रोडक्ट हाई प्रायोरिटी वाली है, कांटेक्ट वाली है, इसको हमने सर्च करवा के इस प्रोडक्ट को बेचना है। अगर तो उसका स्केल जो है 66 से 75 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा हो, तो वो जो है एक मीडियम रेंज में आ जाती है कि इसको बेचना है नहीं बेचना। अगर तो स्कोर आपका लेस देन 65 हो, तो फिर क्या होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को लीव कर देना है, क्योंकि वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। तो बेसिकली ये एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी यूज होता है, हर प्लेटफॉर्म का अपना क्राइटेरिया है। जैसे जैसे आप चीज़ों में यूज टू होते जाएंगे तो ये इस फाइल की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही फिंगर टिप पे चीज़ें आ जाती हैं कि हमने किस तरह के प्रोडक्ट से होलसेल के लिए यूज़ करनी है। इन पॉइंट्स हर एक का स्कोर मिला के टोटल स्कोर को यहाँ पे रखें, तो अगर ग्रेटर देन 75 स्कोर आए, जैसे यहाँ पे 86 है, तो मीन्स है कि ये हाई प्रॉफिट, हाई प्रायोरिटी वाली प्रोडक्ट, इसको हमने बेचना है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया था जो आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोडक्ट हंटिंग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उसमें मैं आपको एक प्रोडक्ट निकाल के इसी के क्राइटेरिया के अगेंस्ट की पूरी प्रोडक्ट निकाल के आपको पूरे सारे पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है जी। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस को लाइक भी कर लें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आप इस कोर्स को अंडरस्टैंड कर सकें और इसको ज्वाइन करें। थैंक यू।